Assalamualaikum, this is Mohammad Bilal, नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं सिंपल, उनका जो है ना लॉगरिदम या जिसको शॉर्ट टर्म में लॉग कहते हैं जी, लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है लॉगरिदम जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया जी 43। तो 43 का लॉग फाइंड करना है हमने, लॉगरिदम यानी इन शॉर्ट लॉग। सो फर्स्ट स्टेप में तो इसके साथ लिखेंगे जी log 43। तो log 43 आ गया। अब देखें इसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लॉग को फाइंड करने के लिए हमें इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना होगा। तो करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, उसको फाइंड करने के 2 पॉइंट्स हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। उसमें ये होता है कि अगर नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसके करेक्टरिस्टिक के लिए क्या होता है जी, जो पॉइंट से पहले नंबर होते हैं लेफ़्ट साइड पे, उनकी तादाद को काउंट करके ना उसमें से 1 माइनस करना होता है। और अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है कि माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखना होता है जी, जो नंबर है उसमें पॉइंट से पहले राइट साइड पे जितनी ज़ीरोज़ आ गई हैं उनकी तादाद में पहले माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उनकी तादाद लिखेंगे, फिर उसमें +1 कर देंगे, तो उसका करेक्टरिस्टिक आ जाता है। नंबर 1 से बड़ा होगा तो उसका करेक्टरिस्टिक जी है वो 0 या 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। और अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में आता है। खैर, log 43 का करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी, अब नंबर जो है 1 से बड़ा है तो 43। अब पॉइंट इसमें डेसिमल जो है ना 3 के बाद लगा हुआ है, तो 3 के बाद लगा हुआ है तो इस डेसिमल से पहले 2 नंबर्स हैं, 2 माइनस 1, इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। मेंटिसा की वैल्यू जो है वो हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो लॉग टेबल को कैसे यूज़ करना है, लॉग जो टेबल है ना, ये जो लॉग है हमारा, इसको कहते हैं कॉमन लॉग और इसकी बेस होती है 10। तो लॉगरिदम जो टेबल है उसकी वैल्यू भी 10 से स्टार्ट होती है। ये देखें जी, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। तो अब इसका लॉग कैसे फाइंड करना है, 43 का मेंटिसा कैसे निकालना है जी, ये देखें। मेंटिसा जो है उसकी वैल्यू जो होती है ना वो 0 या 0 से बड़ी और 1 से हमेशा छोटी होती है, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये देखें जी, 4 3 को हम कंबाइन करेंगे 43 बनेगा। 43 बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे लॉग टेबल के अंदर, तो 43 के आगे जो नंबर होता है ना उसकी वैल्यू देखी जाती है। तो इसमें आगे नंबर नहीं है तो इसके लिए हम 0 की वैल्यू देखेंगे इसकी टेबल में। सो टेबल में 43 में आते हैं जी, ये 43 है। 43 की वैल्यू अब क्योंकि आगे नंबर नहीं था तो 0 में देखेंगे। 0 में इसकी वैल्यू आ रही है 6335। तो देखें जी, करेक्टरिस्टिक क्योंकि ज़ीरो था, सॉरी करेक्टरिस्टिक नहीं, मेंटिसा जो है ना वो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट के आगे जो वैल्यू हम टेबल से देख कर आएंगे वो यहाँ प्लेस कर देंगे। तो 0.6335 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखें जी, सो लॉग 43 क्या आ जाएगा, इस करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से जो आंसर बनेगा वो log ऑफ 43 होगा। ये ब्रैकेट ऑफ को शो करिए, log ऑफ 43, ठीक है जी। सेकंड पार्ट है, इसमें भी नंबर 1 से बड़ा दिया गया है, पहले इसके साथ log आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा जी, इसमें भी पॉइंट मिसिंग है तो पॉइंट इस साइड पे 9 के बाद होगा। तो ये इस पॉइंट से पहले आप देखें ना कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब मेंटिसा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टेबल से। तो क्या करेंगे, 5 और 7 को कंबाइन करेंगे तो 57 हो जाएगा। 57 की वैल्यू 9 वाले कॉलम में देखते हैं। तो ये देखें जी, ये है 57 और 9 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू है 7627। सो 7627 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो मेंटिसा क्या आ गया, अब हमारे पास 0 पॉइंट के बाद वो वैल्यू लिख देंगे 7627। सो log ऑफ 597 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास log आ जाएगा जी 2 + 0.7627। तो ऐड किया तो ये फाइनल आंसर आ गया।
अच्छा, बुक वाले ने यहाँ पर 2.7624 दिया हुआ है, यहाँ पे तो 4 नहीं आता, ये आंसर मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 27 आता है। ये हमने क्योंकि टेबल से ही आपके सामने वैल्यू निकाली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है टेबल के अंदर, इसमें कोई जो है ना डाउट नहीं होता। कैलकुलेटर से करते तो फिर कह सकते थे कि हमारी कोई डाउटेड वैल्यू है ना, कि लेकिन इसमें नहीं है। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड में 1.982 दिया गया है, तो ये नंबर भी 1 से बड़ा है। अब इसमें पॉइंट आया हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट से पहले 1 नंबर है, 1 माइनस 1 0 हो गया जी, मैंटीसा निकालेंगे। अब देखें इसमें ये पॉइंट इग्नोर होगा, 1 और 9 को मिलाएंगे, तो 1 और 9 को मिलाएंगे 19 बन जाएगा। 19 की वैल्यू हम देखेंगे जी 8 के अंदर, फिर डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे इसकी 2 की वैल्यू। तो 19 की वैल्यू देखते हैं जी 8 में, ये देखें जी 19 की वैल्यू 8 में आ रही है, ये 2967, और डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू 2 की देखेंगे तो वो 4 है। तो 2967 प्लस 4 करेंगे तो 2971 आ जाएगा, तो इसका मंटीसा क्या आ गया जी 0.2971। तो अब ये मंटीसा आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, तो लॉग जो है हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1.982, ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी जी, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी इन दोनों के सम के इक्वल। अच्छा, इसमें भी उसने बुक में मिस्टेक की हुई है, एंड में लिखा हुआ है जी यहाँ पर गालबन 6 लिखा हुआ है, तो ये 1 आ रहा है, तो इसकी भी करेक्शन कर लीजिएगा, 0.2971 आता है आंसर जी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 0.0876, ये नंबर 1 से छोटा आ गया, तो इसका करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। अब पॉइंट्स के बाद कितनी जीरोज़ हैं जी? 1 है, तो 1 इसमें +1 होगा, 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? अब ये -2। अब -2 ऐसे लिखा जाएगा, या करेक्टरिस्टिक के लिए -2 ऐसे लिखा जाता है, 2 के ऊपर माइनस लगा दें। तो बुक वाले ने ऐसे दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख लें। ये भी वैसे इसकी नोटेशन होती है कहीं कहीं, ये पर ये भी हम यूज़ करेंगे, ये भी काम आती है हमारे। तो ये -2 आ गया। मैंटीसा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। ये ज़ीरोज़ दोनों इग्नोर हो गई, ये दोनों नंबर्स हम कंबाइन करेंगे, 8 और 7 को कंबाइन करेंगे, तब जाके 10 से बड़ा नंबर मिलेगा। तो 8 और 7 की वैल्यू हम देख लेते हैं 6 में, तो 8 और 7 की वैल्यू 87 की वैल्यू आप देखते हैं जी 6 में क्या आएगी। 87 की वैल्यू 6 के अंदर देखें, ये पड़ी है 9425, ये 6 की वैल्यू है, 9425 है, तो ये आ जाएगा मल्टी साइज का 0.9425। अब ये -2 और ये वैल्यू ऐड करेंगे तो -1.0575 आएगा। तो यहाँ पे अगेन बुक वाले ने यहाँ पर -1.0570 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ पर 5 आएगा, तो ये भी करेक्शन कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट है जी 0.0447, ये भी हमारे पास क्या है, एक नंबर है, 1 से छोटा है, लेस नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे ऊपर वाले का किया, माइनस लगा के, पॉइंट के बाद 1 0 है तो 1 + 1 -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मंटीसा के लिए क्या करेंगे, ये दोनों ज़ीरोज़ इग्नोर, 4 और 7 को कंबाइन करेंगे। अब इससे आगे कोई नंबर नहीं है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, 4 और 7 को कंबाइन करके 4 7 यानी 47 की वैल्यू हम देख लेंगे 0 के अंदर। तो आते हैं जी, ये पड़ा है जी 47, 0 में इसकी वैल्यू है 6721, तो 0.6721 इसका मंटीसा आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, सो लॉग ऑफ 0.047 आ जाएगा -1.3279, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट है जी 0.000345, ये भी हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है, तो इसके करेक्टरिस्टिक के लिए भी क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और ये पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ 3 प्लस इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड हो जाएगा, तो -4 इसका जो है ना वो आ गया करेक्टरिस्टिक। और मंटीसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो है मंटीसा के लिए ये ज़ीरोज़ इग्नोर होंगी, 35 की वैल्यू देखेंगे 4 के अंदर, सो 35 की वैल्यू 4 के अंदर, ये पड़ा है 35, 4 के अंदर इसकी वैल्यू, ये 0 की वैल्यू है 1 2 3 4, 4 के अंदर इसकी वैल्यू है
5490, तो 5490 0.5490 इसका मेंटीसा आ गया। सो लॉग ऑफ 0.00354 इन दोनों वैल्यूज़ को -4 प्लस ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.4510। अब बुक वाले ने फिर यहाँ पे जो है ना 1 के बाद 8 लगाया हुआ है, तो 8 नहीं आता जी, 10 आएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो ये भी इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सो वो कह रहा है इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019 देन फाइंड। अच्छा, इसमें जो है ना लॉग ऑफ 3.177 की वैल्यू उसने हमें दे दी है, ये वैल्यू दे दी है। देखें पॉइंट से पहले 1 नंबर था, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 1 - 1 0। सो ये वैल्यू उसने दी हुई है हमें, तो यही वैल्यू एज अ करेक्टरिस्टिक भी 0.5019 करेक्ट एज अ करेक्टरिस्टिक नीचे हम यूज़ करेंगे इन पार्ट्स के अंदर। इसको दोबारा हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है ना यहाँ पर उसने पॉइंट को आगे पीछे किया है, तो हमारे पास ओनली यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की वेरिएशन होगी। सो लॉग 3177 है, तो 3177 का जी करेक्टरिस्टिक अगर हम फाइंड करें तो 7 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पहले 4 नंबर है, 4 - 1 इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी, 3। अब देखें मेंटीसा की वैल्यू इसकी यही है 0 पॉइंट, अब चेक भी करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी 0.5019। अब उसने दी हुई है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0.5019 0.5019 ये जी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.5019 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 31.77, ये नंबर भी 1 से बड़ा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी, पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं उसमें से -1 करेंगे, सो 2 - 1 प्लस का 1 आ गया। मेंटीसा वही है, दोनों को ऐड कर देंगे 1.5019 आंसर आ गया जी। थर्ड पार्ट है जी इसका लास्ट पार्ट 0.03177। अब इसमें उसने नंबर को 1 से छोटा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। तो माइनस में करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, माइनस आएगी ब्रैकेट, उसके बाद पॉइंट के बाद ये देखें नहीं इस साइड पे, राइट साइड पे 1 0 है तो 1, और इसमें प्लस भी 1 किया जाता है, 1 + 1, और मेंटीसा वही वाला आ गया, तो -1 + 1 -2 हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1.4981। तो ये जी दोनों क्वेश्चन होप्स हो के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।